Hello everybody, welcome back to my YouTube channel, that is the BSO Entrance Exam by our coach Bakul Anspal. This is Bakul Anspal, the founder and the CEO of this very edtech startup, and today we are going to deal with different kinds of commissions: National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Backward Classes, Part 16 of the Constitution, along with all the facts from the BEAR Act and others, clubbed with ancillary things. So we're going to do this in very video today. So without any further ado, let's get started. I'm sharing my screen. सबसे पहले बेयर एक्ट को खोलने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स लिखवा लेती हूँ। आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप प्लीज उसको लिख लीजिएगा, बिकॉज दीज आर गोइंग टू हेल्प यू ऑब्वियसली, राइट? सो आई एम गोइंग टू राइट देम डाउन फॉर यू। मेरे साथ साथ आप प्लीज लिखते चलिएगा। सो पहले आप याद रखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो तीन बॉडीज हैं, तीन सेपरेट बॉडीज हैं, ठीक है? याद रखिएगा। आर्टिकल वगैरह अभी मैं आपको बता दूंगी, पहले इनके चेयरमैन का नाम याद रख लीजिए। इससे पहले मैं आपको टेन्योर बताऊं, दोनों का 3-3 साल का टेन्योर है, ठीक है? और एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ये नहीं है अगर उन्होंने 2 टर्म सर्व करके रखी है। मान लीजिए कोई बंदा ए है, तीनों के बारे में बता रही हूँ, तीनों में चीज कॉमन है। मान लीजिए कोई बंदा ए है, वो ए एक चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का, वो उसने अपना टर्म टेन्योर सर्व कर दिया पहला, ठीक है? फिर वो दूसरे टाइम एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए, दूसरी बार भी बन सकता है। अगर मान लीजिए दूसरी बार से सर्व कर दिया, अब तीसरी बार वो नहीं बन सकता, बिकॉज मैक्सिमम यही लिमिट है, ठीक है? ये तीनों में है, ये ऐसे करके मैं लिख रही हूँ, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट पोस्ट टू टर्म्स, ठीक है? तो ये दिस इज सिंपल, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, फाइन। अब आप नाम याद रख लीजिए इनके कमीशन के हेड्स का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, एलेट वगैरह में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इट्स श्री किशोर मकवाना, रिमेंबर द नेम। फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इट इज श्री अंतर सिंह आर्य, यही सेम नाम हमने अपनी क्लैट के लिए भी याद करे थे, ठीक है? और दिस इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज श्री हंसराज गंगाराम आखिर, ठीक है? रिमेंबर दीज थ्री हु आर द चेयरमैन, चेयरपर्सन, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया? ये तो बहुत ज्यादा इजी सिंपल सा था। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, दैट इज बेसिकली देयर अंडर आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मैं भी पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? शेड्यूल कास्ट से ये सब चीजें डील करते हैं। एक चीज आप याद रख लेना, स्पेशली अगर मैं आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये दोनों एक ही बॉडीज थी पहले, ठीक है? पहले एक ही बॉडीज थी, बाद में जाकर सेपरेट हो। 1978 में एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, स्पेसिफिकली विच पर्टेन्स टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो इन्हें बाद में बना है, मिला है, पहले तो ये सारी थी एक नॉर्मल सी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है? कोई एक्ट से नहीं बनी हुई। याद रखना, ये जो तीनों ही कमीशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रेगुलेट करती है, तीनों ही कमीशन, और सेंसी बना रहा है, फाइन। तो 1978 में ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ठीक है? और उसने ऐसे ही फंक्शन करा, और जब ये स्टैब्लिश हुई थी ना, ये ऐसे स्टैब्लिश हुई थी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये दोनों एक साथ थी, ठीक है? 2004 के बाद इन दोनों का सेपरेशन हो गया, ये एक अलग कमीशन बन गई, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये एक अलग कमीशन बन गई, दैट इज पोस्ट 2004। अदरवाइज पहले ये दोनों एक से चालू हुई थी। तो जब ये बनी ना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 ए में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना, तो 338 में ए में आपको
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी डाल दिया गया। ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देखती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे तीनों कमीशन में एक चीज कॉमन है, यू हैव अ चेयरपर्सन, यू हैव अ वाइस चेयरपर्सन एंड यू हैव मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। समझ में आया? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, आप ये चीज याद रखना, स्पेसिफिकली इस पर आ रही हूँ। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338 बी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये अभी मैं पढ़ाऊंगी। एंड ये बहुत रिसेंटली बनी है कमीशन। दिस इज 102nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 में आपका ये आई है, विच इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इंदिरा साहनी केसेस को ओरिजिन है 1992, इंदिरा साहनी केस, जब आपने ये फाइनली कमीशन बनाई थी देखने के लिए कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है अपार्ट फ्रॉम एससी एंड एसटी जो बैकवर्ड है, और तब कॉन्सेप्ट है कि ऐसी और कम्युनिटी है एससी एसटी के अलावा जो बैकवर्ड है, दैट इज ओबीसी। ठीक है, ये जो तीनों बॉडीज है ना, इनका जो स्टेटस है ना वो एक सिविल कोड जितना है। मतलब किसी ने कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए कंप्लेंट रेज होती है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनके पास पावर है, बंदे को समन कर सकती हैं, ये एविडेंस मंगवा सकती हैं, डॉक्यूमेंट मंगवा सकती हैं, एविडेंस इकट्ठा कर सकती हैं। सो दे हैव दैट पावर। फाइन, ये जब आप याद रखिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये जो बना है ना, ये आपका बना है आपका 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2003। ठीक है, इसका क्योंकि सेपरेशन हुआ ना, सेपरेशन होकर ये एक सेपरेट बॉडी बनी ना, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में बनी। चलिए, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रही हूँ। आई एम नाउ गोइंग टू शो द बेयर एक्ट। हम्म, तो बेयर एक्ट आ जाते हैं हम, विद दिस 324, ये हमने भी पिछली क्लास में करा था। आई बटन पर चीजें अटैच्ड हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। पहले मैं चालू कर रही हूँ, ऊपर वाला पार्ट पे मैं अभी आऊंगी, पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैं इन बॉडीज से डील करूंगी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हमने देख लिया है। देखो, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और अदर मेंबर्स है, कंडीशंस ऑफ सर्विस, टेन्योर सब प्रेसिडेंट देखता है। ठीक है, और इन सब बंदों को भी अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है अंडर इज हैंड एंड सील। कमीशन के पास पावर है अपना प्रोसीजर को रेगुलेट करने की, वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं मैटर्स को, इंक्वायर कर सकते हैं स्पेसिफिक कंप्लेंट्स में। सबके फंक्शन सेम एट द एंड ऑफ द डे, पार्टिसिपेट एंड एडवाइज द प्लानिंग ऑफ कमीशन, प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली द रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट यूनियन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। और जरूरी नहीं कि वो बाइंडिंग हो, उसको ले भी सकती है गवर्नमेंट कंसिडरेशन में, उसको नहीं भी ले सकती। To discharge any such functions in relation to protection and welfare, President shall cause all such reports to be laid before the House of the Parliament along with the memorandum explaining the union, explain the action taken and the recommendations, without where any such report or any other part thereof relates to any matter, right, which any state government is concerned। देखो, आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंगली नेशनल कमीशन तो है, आपके एडहॉक बेसिस पर स्टेट भी बन जाते हैं। एंड ऐसा भी होता है, जैसे आपके पास तो प्रॉपर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बट ऐसा कुछ प्रॉपर स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है। तो कंसर्न, अगर मान लो कोई बहुत सारा इशू है जो स्पेसिफिकली स्टेट से कंसर्न करता है बहुत ज्यादा, तो वो गवर्नर को भी अपनी रिपोर्ट्स दे सकता है, ताकि गवर्नर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर में इसको फर्निश कर सके सबके सामने। ठीक है, कमीशन शैल व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर, इंक्वायरी इनटू एनी कंप्लेंट हैव पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट, समनिंग कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस, एग्जामिन कर सकता है ओथ पर। एग्जामिन ओथ का करने का होता है कि उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता जब आप किसी को ओथ पे एग्जामिन करते हो, क्योंकि अब ऐसा बंदे को अपॉर्चुनिटी देते हो कि बंदा सब कुछ चीजें बता सके एक बार में बिना कोई क्रॉस एग्जामिनेशन करे, और उसको अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो सब कुछ बता सके, है ना। बट इज इट राइट और नॉट, इट्स अगेन ओपन टू इंटरप्रिटेशन एंड अगेन ओपन टू डिबेट्स। क्योंकि आप उससे क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करवाओगे तो वो, मतलब व्हाट आई फील दैट अगर क्रॉस एग्जामिनेशन उससे नहीं होगा, राइट, उससे बार बार उस पर टॉस नहीं करोगे, क्वेश्चंस बम्बार्ड नहीं करोगे, उसको कंफ्यूज नहीं करोगे, तो सच कैसे बोलेगा अगर वो बंदा ही झूठ है। ठीक है, रिसीविंग एविडेंस, रिकवरी, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, राइट, शैल कंसल्ट द कमीशन ऑल द पॉलिसी मैटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये आपका नेशनल कमीशन हो गया, आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, 2004 में सेपरेट हुआ था फ्रॉम नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इसके सर्विसेज वगैरह सब प्रेसिडेंट देखता है।
फंक्शन सेम है, इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर, इंक्वायर, पार्टिसिपेट, प्रेजेंट एनी सच रिपोर्ट्स। मैंने बताया ना, फंक्शंस एग्जैक्टली सेम है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट से कोई मैटर पर्टेन कर रहा हो स्टेट से, तो गवर्नर फर्निश कर सकते हैं वो सारी रिपोर्ट्स लेजिस्लेचर के सामने, है ना। और यस, और सिविल कोर्ट की पावर है, एग्जैक्टली सेम कॉपी है, यूपीएससी में लिखने के लिए आएगा, एग्जैक्टली सेम कॉपी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा साहनी केसेस का ओरिजिन है, दोबारा बता रही हूँ, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ये भी सेम है, चेयरमैन वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करेगा, ये अपना प्रोसीजर रेगुलेट करेंगे, सेम फंक्शंस एग्जैक्टली सेम, डिट्टो, देख लीजिए आप। इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर द मैटर्स, इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, पार्टिसिपेट इन एडवाइस ऑन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट्स, राइट, रिकमेंडेशंस यूनियन गवर्नमेंट ले सकती है, राइट। President may subject to the provisions to discharge any such functions in relation to protection, welfare, or development or the advancement of the community. President shall cause all such reports to be laid before the House of the Parliament. Any such report or any such thereof relates to the matter which any state government concerned with, उसको state government को भी कॉपी मिल सकती है। ठीक है, सिंपल से सिविल कोर्ट का मामला है, और सारे के सारे फंक्शंस इधर दिए हुए हैं। राइट, दिस वाज द थिंग। यहाँ पर हमारा कमीशन खत्म होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, कि मैं पूरा का पूरा पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करवा रही हूँ, तो मैं आपको सारी चीजें इसमें करवाने वाली हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है। हम्म, आप इधर आ जाओ। आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन बिकॉज इट इज बिकम वेरी बोरिंग नाउ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। अच्छा, रिजर्वेशन फॉर, अच्छा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप पढ़ोगे 350 ए किससे डील करता है, मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बताना, लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कमीशन जैसा ही है। 338, 338 ए एंड 338 बी, तीनों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, कि जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना, उनका टेन्योर, उनका रीअपॉइंटमेंट, उनके करंट चेयरपर्सन का नाम, और उनके अमेंडमेंट्स जिनके थ्रू आए हैं। ठीक है, और उनका फंक्शन, एक दो चीजें मैंने जो आपको बताई है, प्रोसीजरल सिविल कोड जितना है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है विद विदाउट ओथ, इन सब चीजों को पता पता होना चाहिए। इन सब चीजों का जो मैंने आपको पढ़ाया, जितना पढ़ाया है उतना पता होना चाहिए, और जो मैंने चीज बता दी खुद देखनी है वो आप देख लीजिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। सीट्स रिजर्व होंगी, हाँ, लोकसभा में, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, राइट। ये ए हो गया, ये हो गया, एक्सेप्ट द शेड्यूल ट्राइब्स इन द ऑटोनमस स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। ये चीजें आपकी होनी ही चाहिए। मेजरली जब हम इसको पढ़ते हैं, हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ही इसको पढ़ते हैं, बट वी हैव शेड्यूल ट्राइब्स इन द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम एज वेल। ठीक है, इसको भी हमें याद रखना है। नंबर ऑफ, बट ये इतना ज्यादा क्वेश्चंस में रिफ्लेक्ट नहीं होता सी वाला पार्ट, तो आप मेजरली ए और बी को याद रख सकते हैं क्लैट वाले को। ठीक है, तो बेसिकली जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बियर एज नियरली एज द सेम proportion to the total number of seats allotted to the state in the house of the people or to the population, notwithstanding the number of seats reserved in house of people for scheduled caste shall bear to the total number of seats allotted in state a proportion of not less than the population of the scheduled tribes in the said autonomous state। सब proportion में होनी चाहिए। Population means population as ascertained in the last preceding census of which the relevant figures have been published। किस population के बारे में बात करें, proportion में होनी चाहिए लास्ट सेंसस जो हुआ, अभी सेंसस किधर होना है, 2026 में होना है, अभी कमिंग अपकमिंग सेंसस। कौन सा आर्टिकल, 82। Provided in the reference in the explanation to last preceding paragraph, relevant figures until the relevant figures for the first census taken after year 2006 have been published, be construed as the reference to 2001 वाला census। अभी सिर्फ, अच्छा, have been published, be construed as reference to 2001 वाला census we are following right now with respect to this। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर द सीट्स ऑफ, अच्छा, और अभी वैसे कौन सा सेंसस हम फॉलो कर रहे हैं, आप बताना कौन से सेंसस का ईयर विद रिस्पेक्ट टू सीट एलोकेशन as per different states in Lok Sabha। This is 1971। ठीक है, रिमेम्बर। चेंज नहीं हुआ, चेंज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि, थोड़ा सा मैं रीजन बता देती हूँ। नॉर्थ और साउथ के बीच में थोड़ा सा लड़ाई तो रहती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, क्योंकि नॉर्थ की पॉपुलेशन ऑलरेडी ज्यादा है साउथ इंडिया की पॉपुलेशन से। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर आपने 1971 एक बैलेंस्ड आइडियल ईयर माना जाता है, आपके उसके बाद आपके इमरजेंसी के टाइम पर बहुत सारे
फोर्स स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम से पॉपुलेशन को कम करने के लिए, है ना, आपका 2 चाइल्ड पॉलिसी एंड ऑल लाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा। साउथ में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ, नॉर्थ में इतनी अच्छी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा एक्सप्लोजर हुआ इसका। नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में नहीं हुआ, साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ठीक ठाक रही, जिसकी वजह से अगर 1971 का सेंसस ना फॉलो करें हम सीट एलोकेशन का लोकसभा में, और मान लो 2026 का करें, मान लो, तब देखोगे साउथ इंडिया का प्रपोर्शन बहुत कम रह जाएगा लोकसभा में, और नॉर्थ इंडिया का प्रपोर्शन बहुत हो जाएगा लोकसभा में, जिसकी वजह से जो डिसीजंस होंगे और बिल्स होंगे जो ज्यादा नॉर्थ इंडियन इंक्लाइन तरफ होंगे और साउथ इंडिया की तरफ इंक्लाइन होंगे, साउथ इंडिया वाले तो पास नहीं हो पाएंगे, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया वाली बढ़ जाएगी। ये है रीजन। रिजर्वेशन फॉर सीट्स ऑफ वुमेन इन हाउस ऑफ पीपल 330A, सीट शैल बी रिजर्व्ड, ये तो ऐड कर दिया गया है इन द हाउस ऑफ पीपल। पहले विमेन के लिए सीट्स रिजर्व नहीं थी। 2023 106th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको याद रख लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट वाला सिनारियो है। ठीक है, ठीक है, तो 1/3 ऑफ सीट्स इसकी रिजर्व्ड है फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, फॉर वुमेन बिलोंग टू, उसका सब कैटेगराइजेशन है कि आपके 1/3 सीट्स हैं, और उस 1/3 की विद इन आपके पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज वगैरह की हैं। ठीक है, नियरली 1/3 इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फिल्ड बाय, तो दिस इज ओबीसी नहीं है इसमें, इट्स जस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। आई एम सॉरी आई हैड रिटन ओबीसी, बट रिजर्वेशन ऑफ वुमेन में 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व्ड है, उसके विद इन इतना इतना रिजर्व होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल, आप रिप्रेजेंट नहीं होते एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हाउस ऑफ पीपल में, आपके पास सिर्फ 543 मेंबर्स है, +2 होते थे, 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थे, इसकी पॉपुलेशन बहुत कम रह गई है इंडिया में, 0 पॉइंट समथिंग रह गई है। ठीक है, जिसकी वजह से अब एंग्लो इंडियंस नहीं है। ठीक है, 322 representation, okay, reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in legislative assembly, remember this thing, this is also very very important। अगर 330 डील करता है पार्लियामेंट में, रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल का शेड्यूल, 333 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डील करता है, और 330 रिजर्वेशन ऑफ विमेन पर डील करता है। ठीक है, autonomous districts in Assam, right? Readjustment until taken into effect. Article 170, readjustment on the basis of the first census of the year. The number of states in the legislative assembly shall be reserved in any state. So this, all this thing is that only जो मैंने आपको अभी तक explain करी है। ठीक है, reservation of seats for women in the legislative assemblies of the state. This is 332A, जैसे 330A में मेंशन था 330 के साथ में ही कि विमेन की सीट्स रिजर्व है पार्लियामेंट में, वैसे ही इधर भी मेंशन है। ठीक है, 1/3 ऑफ सीट्स, फिर वहां पर भी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स मेंशन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, आप इसको हटा सकते हो अब। ठीक है, नॉट वेरी रेलिवेंट, अब नहीं है बिल्कुल भी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट इन द हाउस ऑफ पीपल लेजिस्लेटिव असेंबली, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी of the reservation special provision to cease after some time। तो हमारा बेसिकली था cease on the expiration of a period of 80 years in respect of clause A and 70 years in respect to clause B from the commencement of the constitution। Shall effect, and nothing in this article shall affect any representation in the house of people and state legislative assembly until the resolution of the existing house as the case may be। बेसिकली ये बोला गया है कि ये 80 इयर्स तक होगा फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 70 इयर्स तक होगा आप पोस्ट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट फिर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स 80 इयर्स एंड फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी 70 इयर्स, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने सोचा था कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन आपका कमेंस हुआ तो उसके 70 से 80 साल बाद इन लोगों की कंडीशंस में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, इनका भी अपलिफ्टमेंट हो जाएगा और फिर तब इनकी रिजर्वेशन को विड्रॉ कर देंगे, बट अब तक हुआ नहीं है। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं 10-10 साल तक। फिर reservation of women of seats for women take effect, this is again 116 constitutional amendment, date yet to be notified। reservation for seats for women take effect, this is simple वाला जो चीज हमने पढ़ा हुआ है। claims of scheduled caste and scheduled tribes to services and posts, right, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे अपॉइंटमेंट सर्विसेज इन अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, नॉट रेलिवेंट, you may skip this। special provisions for Anglo Indian community in certain services, you may skip this। for Anglo educational grants, you may skip this, it's not a part now।
control of the union over the administration of scheduled areas and the welfare of scheduled tribes. President may at any time shall, at the expiration of 10 years from the commencement of this constitution, by order appoint a commission to report on the administration of scheduled areas and the welfare of the scheduled tribes. ठीक है, तो प्रेसिडेंट डिमांड कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज और कैसे हो रहे हैं कंट्री में. अब बोलोगे मैम शेड्यूल्ड एरियाज कौन से हैं, ये बताओ मेरे को. देखो, आप पढ़ते हो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो आपको पता चली गई है वाली ट्रिक, तो आई थिंक हर जगह है. ऑफ ओल्ड पीएम, दिस इज शेड्यूल्ड एरियाज, फिफ्थ शेड्यूल. दिस इज द अदर एरियाज, सिक्स शेड्यूल. ये जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ये बेसिकली आई थिंक 10-11 एरियाज हैं, कुछ उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में. ये जो सिक्स शेड्यूल में जो आपके एरियाज हैं, दीज आर बेसिकली आपका असम, ठीक है, देन मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम. ये आपके सारे एरिया इसमें मेंशन्ड है शेड्यूल्ड एरिया. तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट देखना पड़ेगा, कमिटीज फॉर्म होंगी, ठीक है, और हर 10-10 साल के पीरियड में, कि ये चीजें और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है इन शेड्यूल्ड एरियाज में, क्या क्या चल रहा है, वो देखना पड़ेगा प्रेसिडेंट को. 10 साल बाद आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज बनाई जाएंगी इसके लिए. अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. Appoint a commission if it thinks fit to investigate the conditions of the socially educationally backward classes in the territory of the country. Should be made conditions related to it. आप कमिटी बनाओ इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप 340 को तो लर्न कर दो, 340 को लर्न कर लो. दिस इज 341 शेड्यूल कास्ट के लिए. आफ्टर कंसल्टेशन, मैंने आपको जो इससे पहले वाले क्लास में पढ़ाया था लैंग्वेजेस, उसमें ये चीज थी, पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर एरिया में मान लो कम्युनिटी एक्स रह रही है, अगर प्रेसिडेंट इफ ही थिंक्स फिट की इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं शेड्यूल कास्ट का वो दे दूं, फ्लैग दे दूं, ताकि इसका अपलिफ्टमेंट हो सोसाइटी में, तो वो उसको शेड्यूल कास्ट वाली कैटेगरी में डाल सकता है. इन द सेम वे शेड्यूल ट्राइब के लिए भी यही चलता है, विच इज आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. Parliament may by law include or exclude from the list scheduled tribes notified in the notification any tribe or thereunder within any tribe, but save as aforementioned notification under the said clause shall not be varied by any further subsequent notification. ठीक है. आप पार्लियामेंट के पास पावर है, वो ऐड कर सकती है कम्युनिटीज को, वो डिलीट कर सकती है कम्युनिटीज को, किसी पर्टिकुलर मतलब भाई जो नोटिफिकेशन आता है आपका लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. सो पार्लियामेंट हैज दैट पावर. फाइन. Socially educationally backward classes, president may with respect to 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब देख लो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से डील करता है 342A. ठीक है. आ जाओ इधर. तो यहाँ पर है कि कमीशन विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर thereof a public notification specify the social educationally backward groups, ठीक है, in a region. एंड पार्लियामेंट के पास पावर है, वो इंक्लूड कर सकती है स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन इशूड एनी सोशल एजुकेशनली, बट save as aforesaid notification issued under said notification shall not be varied by any subsequent notification. तो आप सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स को अनाउंस कर सकते हो, प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करके ये चीजें कर सकता है, एंड वो नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं फॉर दिस. ठीक है. कोई और चीज तो नहीं छूटी. फाइन. ठीक है. तो 340 देखा जाए, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ. 340 इज द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड का क्लासेस, and 342 is specifically deals with socially and educationally backward classes. So we are done with this as well. We have completed the whole part 16 of the Indian Constitution. We have covered everything in this. I hope you have liked this particular video, and we would be completing this constitutional law series further as well. We're left with emergency part, and we're left with some of the miscellaneous parts which you will be covering up, and no need to worry about that. I will be completing those before the exam. So for getting more details, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and stay tuned.